हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम राजस्थान पुरातात्विक स्थल से संबंधित टॉपिक्स करने वाले हैं, जिसमें कालीबंगा और अन्य सभ्यताएं होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फर्स्ट है कालीबंगा। सबसे पहले हम कालीबंगा के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ? हनुमानगढ़ में। घग्गर नदी, जिसे सरस्वती या नट नदी या द्वेस्वती नदी कहा जाता है, उसके किनारे पर स्थित है। किसके? घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में स्थित है। इसकी सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? एलपी टेसीटोरी ने दी थी। किसने? एलपी टेसीटोरी ने इसकी सर्वप्रथम जानकारी दी थी, जिसकी पुष्टि ओरेन स्टीन ने की थी। किसने? ओरेन स्टीन ने की थी। इसके वास्तविक खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष, जिन्होंने 1951 में इसकी वास्तविक खोज की थी। नेक्स्ट है उत्खनन का कार्य। तो उत्खनन का कार्य कब किया गया? 1961 से 1969 तक किया गया। किसने? बीवी लाल और बीके थापर। तो बीवी लाल, जिसे ब्रिजवासी लाल, और बीके थापर का पूरा नाम है बालकृष्ण थापर, इन्होंने क्या की थी? इसका उत्खनन किया था। किसका? कालीबंगा का। नेक्स्ट है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़िया। इसका काल दो भागों में विभाजित है। तो प्रथम है कब? 2400 से 2200 ईस्वी पूर्व तक, और द्वितीय है 2200 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व तक। क्या है? इसका काल बताया गया। और बीके थापर ने कार्बन C14 पद्धति के अनुसार 2300 ईसा पूर्व बताई है। किसकी? कालीबंगा सभ्यता की कालक्रम। ये क्या है? कालीबंगा सभ्यता का एक चित्र है। नेक्स्ट है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता की ये क्या है? सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता को क्या? कालीबंगा सभ्यता को सैंधव सभ्यता की क्या बताई है? तीसरी राजधानी कहा है। किसने? दशरथ शर्मा ने। नेक्स्ट है केवीआर केनेडी ने इस सभ्यता को के विनाश का कारण किसे बताया है? संक्रमण रोगों को विनाश का कारण बताया है। किसका? कालीबंगा का। किसने? केवीआर केनेडी ने। नेक्स्ट है स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात भारत में खुदाई किया गया प्रथम पुरातात्विक स्थल है। कौन सा? कालीबंगा। और दूसरा है रोपड़, जो कहाँ स्थित है? पंजाब में। कालीबंगा राजस्थान में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में खुदाई किया गया प्रथम पुरातात्विक स्थल है। कौन सा? कालीबंगा। नेक्स्ट है 1961 ईस्वी में कालीबंगा सभ्यता पर 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। क्या? डाक टिकट जारी किया गया। कब? 1961 में 90 पैसे का डाक टिकट। नेक्स्ट है इसका उपनाम क्या है? दीनहीन सभ्यता। कौन सी? दीनहीन सभ्यता। सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई 2 टीलों पर की गई, जिसकी ऊंचाई है 12 मीटर और चौड़ाई है 500 मीटर। उत्खनन 5 स्तरों में किया गया। किसका? कालीबंगा का उत्खनन 5 स्तरों में किया गया, जिसमें प्रथम और द्वितीय स्तर में हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने अवशेष, पूर्ण हड़प्पाकालीन अवशेष मिले हैं। किसमें? प्रथम और द्वितीय स्तर की खुदाई में। नेक्स्ट है तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्तर में हड़प्पा के समकालीन क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा से प्राप्त अवशेष। तो कालीबंगा से प्राप्त अवशेष कौन से हैं? विश्व के सबसे प्राचीनतम जुते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। नेक्स्ट है एक साथ 2 फसलों के प्रमाण भी मिले हैं। किसके? जौ और गेहूं के। कहाँ से? कालीबंगा से। नेक्स्ट है भूकंप के साक्ष्य भी यहाँ मिले हैं। मकानों में क्या मिली है? दरारें, जिससे ये साबित होता है कि भूकंप के साक्ष्य भी हैं। नेक्स्ट है सिलबट्टा, मापतोल के बांट, आभूषण, तांबे के पशु, अग्निवेदिकाएं, तंदूर चूल्हा और शमशान घाट भी यहीं से मिले हैं। नेक्स्ट है नगरीय सभ्यताओं का प्रमाण देती है। क्या देती है? नगरीय सभ्यताओं का प्रमाण देती है। यहाँ से इसके अवशेष मिले हैं, जिसमें है सड़क, जिसकी चौड़ाई कितनी है? 7.5 मीटर चौड़ी सड़क मिली है, जो क्या है? समकोण पर काटती है। किस पर? समकोण पर काटती है। ये कौन सी पद्धति है? ग्रिड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति, चैम्सफोर्ड पद्धति और जाल पद्धति है। कौन सी? समकोण पर काटने वाली पद्धति। इसी तरह समकोण पर काटती है सड़कें। और परकोटा मिला है, जिसकी 280 × 150 मीटर क्या है इसकी लंबाई और चौड़ाई है। कितनी? 280 और
150 मीटर क्या मिला है परकोटा। कच्ची ईंटों से निर्मित मकान मिले हैं और फर्श है अलंकृत। कैसे हैं फर्श अलंकृत। मकानों के पीछे की तरफ क्या मिले हैं दरवाजे। जल निकासी के लिए क्या मिली है लकड़ी से बनी नालियाँ। ईंटों की आकृति बताई गई है 30 × 15 × 7.5 सेंटीमीटर। और छत किससे बनी है लकड़ी और बल्लियों से मिलकर बनी हुई है। नेक्स्ट है धार्मिक जीवन। कालीबंगा का धार्मिक जीवन कैसा था। यहाँ आयताकार चबूतरे पर 7 क्या मिली है अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है। सिक्कों पर क्या थी देवी या महिला का चित्र बना हुआ मिला है। व्याघ्र चिता का चित्र भी मिला है। और ये क्या है मातृसत्तात्मक परिवार था। किसका कालीबंगा में मातृसत्तात्मक परिवार थे। नेक्स्ट है नोट। इस सभ्यता से किसी देवी देवता की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। तो कालीबंगा से किसी भी प्रकार की देवी देवता की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। इस सभ्यता से में क्या है कुत्ता प्रिय जानवर था। ऊंट बकरी भेड़ इत्यादि के से भी क्या थे ये परिचित थे। नेक्स्ट है शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं जिसमें खोपड़ी प्राप्त हुई है जिसमें 6 छिद्रों में हाइड्रोस्प्लीज रोग की जानकारी मिलती है। किसकी हाइड्रोस्प्लीज रोग की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है शमशान स्थल में शव को दफनाने के बारे में 3 जानकारी प्राप्त होती है। कालीबंगा दुर्ग से कितनी दूर 300 मीटर दूर पर क्या मिले हैं शमशान स्थल मिले हैं जिसमें फर्स्ट है आयताकार अंडाकार प्रणाली जिसमें सिर उत्तर की तरफ और पांव दक्षिण की तरफ थे। नेक्स्ट है वृत्ताकार प्रणाली जिसमें शव को बोरे में बांधकर दफनाया जाता था। नेक्स्ट है आयताकार जिसमें वृत्ताकार अंडाकार मृतबांड निक्षेप प्रणाली मिलती है जिसमें खाद्य सामग्री कुंडल आभूषण श्रृंगार सामग्री भी मिली है जहाँ से तांबे का दर्पण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आहड़ सभ्यता। कौन सी आहड़ सभ्यता ये क्या स्थित है उदयपुर में स्थित है। आयड़ बेड़च या बनास नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी आहड़ सभ्यता। इसका उत्खनन किसने किया था A.K. व्यास ने 1953 ईस्वी में किया। कब 1953 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया। 1954 में R.C. अग्रवाल एवं विजय कुमार द्वारा धूलकोट नामक स्थान पर व्यापक उत्खनन का कार्य किया गया। कब 1954 ईस्वी में। V.N. मिश्र एवं H.D. सांकलिया ने भी इसका क्या किया है उत्खनन का कार्य किया है। तो यह क्या है उत्खनन। नेक्स्ट है स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है धूलकोट या रेत का टीला कहा जाता है। प्राचीनतम नाम क्या है इसके प्राचीन नाम ताम्रवर्ती नगरी अघाटपुर और अघाट दुर्ग किसने कहा है गोपीनाथ शर्मा ने अघाट दुर्ग कहा है। नेक्स्ट है बनास संस्कृति आहड़ संस्कृति। आहड़ संस्कृति किसने कहा है धीरज सौकलिया ने। किसने धीरज सौकलिया ने। इसे क्या कहा जाता है मृतका टीला भी कहा जाता है। इससे अवशेष मिले हैं कौन से निम्न मृदबांड प्राप्त हुए जो काले और लाल रंग के थे जो उल्टी तपाई विधि से निर्मित थे। टेराकोटा पद्धति से निर्मित एक बेल के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसे बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। किसकी बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है मानक लड़िया हार कानों के आभूषण इत्यादि अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है आहड़ सभ्यता की खुदाई 3 स्तरों में हुई है। प्रथम स्तर में क्या मिले हैं स्पारिक पत्थरों के अवशेष मिले हैं जिससे औजार बनाए जाते थे। तो औजार बनाने वाले क्या मिले हैं पत्थर। द्वितीय स्तर पर ताम्र से निर्मित वस्तुओं के अवशेष मिले हैं जिसमें तांबा गलाने की भट्ठी तांबे के शस्त्र और आभूषण प्राप्त हुए हैं। तृतीय स्तर पर क्या मिले हैं लोहे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से 6 यूनानी मुद्राएं जिसमें 3 मोहरें प्राप्त हुई है। अपोलो अंकित क्या मिली है मुद्रा जो क्या है यूनानी। त्रिशूल तीर व तर्कस के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। किससे मोहरों से तीर व तर्कस के चित्र प्राप्त हुए हैं। यह एक क्या है ग्रामीण सभ्यता है जिसमें परिवार संयुक्त थे क्योंकि एक ही मकान से 6 चूल्हों के क्या मिले हैं अवशेष प्राप्त हुए हैं। चूल्हे पर महिला के हाथ के चित्र भी मिले हैं। किस पर चूल्हे पर महिला के हाथ के चित्र मिले हैं। कच्ची ईंटों से निर्मित मकान मिले हैं। मकानों की आकृति कैसी है यहाँ आयताकार। कैसी है आयताकार मकानों की आकृति मिली है। अन्य है ज्वार चावल गेहूं फसल के क्या मिले हैं प्रमाण मिले हैं।
आर्य सभ्यता सर्वाधिक उत्खनन का कार्य कहाँ किया गया? धूलकोट टीले पर किया गया। सर्वप्रथम आर्य सभ्यता के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? आहड़ स्थान से प्राप्त हुए थे। तो आर्य सभ्यता लगभग कितनी पुरानी है? लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। कौन सी? आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट है गोरे व कांटे। तो गोरे व कांटे क्या है? इस सभ्यता स्थल से मिट्टी से निर्मित अनाज संग्रहित करने वाले उपकरण को स्थानीय भाषा में क्या कहा गया है? गोरे व कोठे कहा गया है। नेक्स्ट है बिना हत्थे का। क्या? बिना हत्थे का जलपात्र, जिसकी समानता कहाँ से मिली है? ईरान बलूचिस्तान से मिलती है। नेक्स्ट है मिट्टी से निर्मित दीपक के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो क्या है? धार्मिकता को दर्शाता है। नेक्स्ट है प्रमुख उद्योग, जिसमें तांबे और पशुओं की जानकारी व खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इनके प्रमुख उद्योग थे तांबे से वस्तुएं बनाना, पशुपालन करना और खेती का कार्य करना। नेक्स्ट है गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ मिली है? सिक्कर में। कहाँ? सिक्कर में, कांतली नदी के तट पर मिली है। गणेश्वर टीला नीमका थाना कहाँ है? सिक्कर में प्राप्त हुई है। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट है उत्खनन कब किया गया इसका? 1977 ईस्वी में आर.सी. अग्रवाल। क्या है? आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार द्वारा इसका उत्खनन 1977 में किया गया। कालक्रम है कार्बन 14 पद्धति के अनुसार 2800 ईस्वी पूर्व माना गया है। किसका? गणेश्वर सभ्यता का। नेक्स्ट है गणेश्वर सभ्यता में 99% तांबे के क्या मिले हैं? उपकरण, जो क्या है? संपूर्ण भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। किसे? गणेश्वर सभ्यता को। जो किस विधि द्वारा बनाए जाते थे? ताम्र संचयी निधि मिलती है। नेक्स्ट है मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है, जो क्या बताता है कि यहाँ के लोग क्या थे? मांसाहारी और शाकाहारी थे। जो क्या मिलते थे? गेहूं और जौ के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। यहाँ से बाण ग्रह, तस्तरी, कुल्हाड़ी, तांबे से निर्मित प्लेटें प्राप्त हुई है। काला व नीला क्या मिला है? मृदबाण, जिसे क्या कहा जाता है? कृपाण वर्णी या वृषभ वर्णी कहा गया है। नेक्स्ट है मकान में क्या होता था? पत्थरों का प्रयोग हुआ है। यहाँ से ईंटों का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो यहाँ क्या है? ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। नेक्स्ट है बांधों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बस्ती को बाढ़ से बचाने हेतु क्या किया गया था? बांधों का निर्माण किया गया था। कहाँ? गणेश्वर सभ्यता में। यहाँ के लोग केवल तांबा धातु से क्या थे? परिचित थे। यहाँ से प्राप्त पशु कौन से हुए हैं? सुअर, नीलगाय, हिरण, भेड़ और बकरी। मुर्गा क्या है? यहाँ से प्राप्त होने वाले प्रमुख क्या है? पशु है। नेक्स्ट है बालातल सभ्यता, जो कहाँ मिली है? वल्लभनगर उदयपुर में प्राप्त हुई है। कौन सी? बालातल सभ्यता। ये क्या है? एक ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता है। कौन सी? बालातल। कौन सी नदी के किनारे मिली है? बेड़च नदी के तट पर मिली है। कौन सी? बालातल सभ्यता। इसके खोजकर्ता कौन है? वी.एन. मिश्र, जिन्होंने 1963 में इसकी खोज की थी। उत्खनन किसने करवाया है? वी.एन. मिश्र व सिंधे ने। किसने? वी.एस. सिंधे ने। नेक्स्ट है काल। 1300 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व इसका काल माना गया है। यहाँ से कौन कौन से अवशेष मिलते हैं? 5 लोहा गलाने की क्या मिली है? भट्टियां प्राप्त हुई है। दुर्ग व बड़ा भवन मिले हैं। तांबे के आभूषण व सांड व कुत्ते की मूर्तियां प्राप्त हुई है। बेराट के पश्चात दूसरा ऐसा स्थल जहाँ से कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। तो पहला स्थल है बेराट और दूसरा है बालातल, जहाँ से कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। हड़प्पा संस्कृति के समान मृदबांड प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बालातल सभ्यता से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।